नमस्ते लायन फ्रेंड्स, आप सभी को मराठी भाषा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं कैबिनेट ऑफिसर्स के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं। अगले साल हमारे राजेश भाई कोठावदे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने जा रहे हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट, डायनेमिक, यंग और डिवोटेड ऐसे लीडर हैं। उन्होंने पिछले 2 साल से आपसे कई बातों में कम्युनिकेशन किया है। काफ़ी बातें, काफ़ी नॉलेज उन्होंने आपसे शेयर किया है और उनके बहुत अच्छे सपने हैं और वो सपने वो हमें लेकर पूरे करने वाले हैं। वो लकी भी है राजेश भाई, क्योंकि कोरोना इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। सो अगले साल जो भी कैबिनेट ऑफिसर्स बनेंगे तो वो एक दूसरे को मिल पाएंगे, सब जगह जा पाएंगे और एक दूसरे को मिलने के बाद जो आनंद हमें मिलता है वो ले पाएंगे। सभी कैबिनेट ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर पाएंगे। कैबिनेट ऑफिसर्स का काम ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की जो पॉलिसी है, कैबिनेट में जो भी डिस्कशन होता है तो वो अपने क्लब में वहाँ से जो भी डिसीजन होते हैं वो क्लब में शेयर करते हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या कैबिनेट में जो भी एक्टिविटीज तय होती है वो लायंस क्लब में करने की वो बातें करते हैं। तो इसलिए कैबिनेट ऑफिसर्स का रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैबिनेट ऑफिसर बनने के लिए हमें प्रेसिडेंट होने की आवश्यकता होती है, लेकिन 25% ऑफ टोटल कैबिनेट ऑफिसर्स, मतलब अगर 20 to 25%, मतलब अगर 100 कैबिनेट ऑफिसर हुए तो 15-20 कैबिनेट ऑफिसर्स ये नॉन प्रेसिडेंट हुए तो भी चलता है। मतलब अगर राजेश भाई का 400 कैबिनेट ऑफिसर्स करने का उन्होंने डिसाइड किया है या 350-400, तो 15 into 3 45 या 15 into 4 या 20 into 3, तो करीबन 60-70 कैबिनेट ऑफिसर्स वो ऐसे ले सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट नहीं है। अभी जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था तब मैंने DCIT, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ये धनंजय धुमाड़ इनको दी थी और धनंजय धुमाड़ ये हमारे क्लब के प्रेसिडेंट तब नहीं हुए थे। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि कुछ कुछ कैबिनेट पोर्टफोलियो ये कोई ऐसा लायन मेंबर कर सकता है कि वो उसमें इंटेलिजेंट होता है उस फील्ड में। इसलिए कुछ कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो प्रेसिडेंट अगर नहीं भी हो लेकिन बहुत होनहार ऐसे लायन मेंबर हो तो उनको वो दी जाती है। RC जर्सी जैसे जो पोस्ट होते हैं वहाँ पे थोड़ा क्लब का भी एक उसमें विचार लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई क्लब है पुणे में और उस क्लब में 2 जन जर्सी होने को इच्छुक है या 2 जन RC होने को इच्छुक है, तो वो क्लब पे छोड़ा जाता है कि यू डिसाइड। फिर वो क्लब उनकी सीनियरिटी या अलग कोई बातें देखकर वो प्रपोज करता है कि हमारे क्लब से आप इनको अगर जर्सी करते हैं तो वो अच्छा रहेगा और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर उन्हें जर्सी या RC या उस टाइप की बड़ी पोस्ट वो ऑफर करते हैं। सीनियर मेंबर्स में भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ सीनियर मेंबर ऐसे होते हैं कि वो लायंस क्लब में एक्टिव होते हैं लेकिन उनको कैबिनेट में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो जूनियर मेंबर को भी बोलते हैं कि आप जाइए, आप कैबिनेट में जाइए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जनरली कि अगर कोई एमजेप होता है तो वो बाद में लाइनिज्म कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे एक लाइनिज्म के साथ लगा होता है। उसी प्रकार अगर कोई कैबिनेट ऑफिसर बनता है तो वो लाइनिज्म में बाद में लाइनिज्म छोड़ने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। इसलिए सब क्लब में ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट ऑफिसर कैसे हो ये प्रमोट करना चाहिए। अभी हमारा जो होम क्लब है लायंस क्लब संगमनेर सफायर, तो इस साल हम 25 कैबिनेट ऑफिसर्स देने की हम कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें 80-90% हम उसमें सक्सेसफुल होंगे। हम ऐलान करते हैं, हम क्लब में कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी कैबिनेट ऑफिसर्स प्लीज लेट अस नो। सो अगर किसी ने इच्छा बताई तो हम हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश भाई कोठावदे आने वाले, तो उनको हम बताएंगे कि these people are interested to be cabinet officer, so you decide which post you should give to him। तो इस प्रकार होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ऐसी भी की जाती है
कि बहुत लोगों को लगता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर खुद इनवाइट करेगा कि आपको कैबिनेट ऑफिसर बनना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों को वो इन्वाइट करते हैं, कुछ लोगों को खुद होके कहना पड़ता है कि आई एम इंटरेस्टेड टू बी कैबिनेट ऑफिसर, सो प्लीज थिंक अबाउट मी। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपको किसी बड़े कंपनी में जॉब करना है तो आपको खुद को अप्लाई करना पड़ेगा। कंपनी आपको नहीं कहेंगे कि आप आइए हमारे कंपनी में, ऐसे बहुत रेयरली होता है। दूसरी बात, हमें यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम देने तो हमें खुद फॉर्म भरना पड़ता है। यूपीएससी वाले आपको नहीं कहेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको हम ले सकते हैं। कैबिनेट में भी, हमारे सरकार के कैबिनेट में भी बहुत खासदार जो होते हैं वो खुद होके बोलते हैं कि हमें इंटरेस्ट है कैबिनेट में आने का, मंत्री बनने का, तो आप हमारे बारे में सोचिए। मतलब पहली जो इच्छा होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए। मैं 17-18 में जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था तब मैंने भी बहुत चुनिंदा लोगों को, एक 3-4 लोगों को उनका ईगो संभालने के लिए मैंने उनको फोन किया था। अदरवाइज मैंने ओपन इनविटेशन दिया था। और मुझे कहने को गर्व होता है, अभिमान होता है, गर्व नहीं, कि 421 कैबिनेट ऑफिसर्स तब बने थे। इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्लान देने की कोशिश हमारे राजेश भाई कोठावदे कर रहे हैं। और मुझे पूरी गारंटी है कि वो बहुत अच्छा एक साल हमें देने वाले हैं। और अभी कोरोना भी ख़त्म हो गया है, तो हम अलग अलग जगह जब मिलते हैं तो लाइनिज्म उसमें ग्रो होता है। अभी कैबिनेट ऑफिसर जब आप बनते हैं तो उसमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कैबिनेट ऑफिसर बना, जब मैं प्रेसिडेंट था, मैं चार्टर प्रेसिडेंट था हमारे क्लब का, और उसी टाइम मैं कैबिनेट ऑफिसर बना, एडिशनल पीआरओ। और मैं जब कैबिनेट मीटिंग में जाता था तब मुझे पुणे, नगर, नासिक, सभी क्लब के लोग मुझे मिलते थे और हमारी दोस्ती यारी बढ़ने लग गई। फिर नॉलेज शेयर होता था और एक लाइनिज्म के प्रति एक प्यार तब से बढ़ने लगता है। तो इसलिए मैं सभी क्लब मेंबर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइनिज्म में आगे जाना है, लीडरशिप लेनी है, तो आपके क्लब में आप बताइए कि मुझे भी कैबिनेट ऑफिसर बनना है, और आपके लायन जो सीनियर मेंबर है वो आपको कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि अगर क्लब के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर कैबिनेट में जाते हैं तो वो क्लब एक्टिव हो जाता है और क्लब की अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसलिए पुनः एक बार आप सभी को मैं कैबिनेट में आने की रिक्वेस्ट करता हूँ, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट राजेश भाई कोठावदे if you want to be cabinet officer. Thank you very much. Have a nice time.